के साथ लखनऊ से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। देश भर में 25 हवाई अड्डे अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए। 300 घरेलू उड़ानों की रद्द की गई। पाकिस्तान जाने वाले 25 उड़ान मार्ग को बंद किया गया। इंडिगो ने 10 मई तक 165 से ज्यादा उड़ानें रद्द की हैं। एयर इंडिया स्पाइस जेट ने एहतियात उठाते हुए कदम उठाए। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी तमाम एहतियात के तौर पर कदम उठाए हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद देखा जा रहा है कि तमाम एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। घरेलू फ्लाइट्स को बंद कर दिया गया। पाकिस्तान जाने वाले 25 उड़ान मार्ग बंद किए गए। इंडिगो ने 10 मई तक 165 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी हैं। एयर इंडिया स्पाइस जेट ने अपनी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ साझा कर रहे, देश में 50 हवाई अड्डे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। 300 और इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर लखनऊ से संवाददाता नवजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवजीत, क्या कुछ अहम जानकारी बताया जा रहा है? इंडिगो, स्पाइस जेट और एयर इंडिया ने अपनी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया, खासकर वो फ्लाइट्स जो पाकिस्तान होकर जाती हैं। देखिए, सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए जाने के बाद 300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। श्रीनगर समेत कम से कम 25 हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस, आकाशा एयर और कुछ विदेशी एयरलाइंस हैं, ये विभिन्न हवाई अड्डों की अपनी सेवाएं जो है वो रद्द कर दी हैं। और सूत्रों ने बताया कि देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में कम से कम 25 से ज्यादा हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद किया गया है, जिसमें श्रीनगर, लेह, जम्मू, अमृतसर, पठानकोट, चंडीगढ़, जोधपुर, जैसलमेर, शिमला, धर्मशाला, रामनगर शामिल है। जी नवजीत, ये देखा जा रहा है कि फ्लाइट बंद होने की वजह से अब नागरिकों को किस प्रकार की सहायता प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से की जा रही है? क्योंकि बहुत से नागरिकों को आना जाना भी होगा, तो उनके लिए क्या सरकार की तरफ से कोई सहायता दी गई है? देखिए, इंडिगो प्रतिदिन 2200 उड़ानों का जो है वो परिचालन करती है और निश्चित तौर पे एक आपातकाल ये है, देश जो है एक उससे गुजर रहा है, युद्ध के परिस्थितियां जो है वो बन रही है। और इंडिगो अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उन्होंने हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों पर सरकारी अधिसूचना के कारण कई हवाई अड्डों जैसे अमृतसर, बीकानेर, चंडीगढ़, धर्मशाला, ग्वालियर आदि जो 165 से अधिक इंडिगो उड़ानें हैं वो 10 मई 2025 को सुबह 5:29 तक रद्द है वो कर दी गई है। जी बिल्कुल, तो देखा जा रहा है कि इंडिगो ने 10 मई तक 165 से ज्यादा अपनी उड़ानों को रद्द कर दिया। एयर इंडिया, स्पाइस जेट ने भी एहतियात के कदम उठाए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नवजीत, ये कदम किस प्रकार से देखा जाए? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, पाकिस्तान देखा जा रहा है त्रस्त है और वहां पर जनता है जो पाकिस्तान की वो भी काफी परेशान है। तो क्या ये माना जाए एहतियात के तौर पर, प्रिकॉशन के तौर पर ये कदम फ्लाइट्स ने उठाए हैं, जो ये कदम एयर इंडिया, स्पाइस, इंडिगो ने उठाए हैं? देखिए, भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए जाने के बाद लगाए गए जो प्रतिबंध थे, उनके कारण ये 300 से अधिक उड़ानें जो है वो रद्द की गई हैं। और श्रीनगर समेत 25 हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद किया गया है। आपको बता दें, एयरलाइन द्वारा विभिन्न हवाई अड्डों में आने जाने वाली उड़ानें जो है वो पूरी तरह रद्द कर दी गई हैं। और एयर इंडिया एक्सप्रेस की लगभग 140 उड़ानें और 165 से अधिक उड़ानें। और जब एयरलाइन से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा अधिसूचना जो है वो जारी की गई है, इसके कारण जो है वो 10 मई को भारतीय समयानुसार सुबह 5:29 तक उड़ानें जो है वो रद्द की जा रही हैं। और उसके बाद जैसे ही सरकार की गाइडलाइन आएंगी ये सुचारू रूप से शुरू कर दी जाएगी। बिल्कुल, तो सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइंस जारी जाएगी, लेकिन अब जो देखा जा रहा है जिनकी पहले से फ्लाइट्स बुक थी, चाहे वो एयर इंडिया की बात हो, स्पाइस जेट की बात हो, अब उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, उनका पैसा जो है उन्हें वापस किया जाएगा। और अचानक से विमान सेवा रद्द किए जाने के बाद विमानन कंपनियों ने यात्रियों को अपना टिकट पुनर्निर्धारित करने का भी विकल्प दिया है। एयर कंपनियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए यात्रियों को जानकारी दी कि यात्री अगली उपलब्ध उड़ान के लिए बुकिंग को पुनर्निर्धारित कर सकते हैं अथवा बिना किसी अतिरिक्त लागत के अपनी बुकिंग रद्द भी करा सकते हैं। इसे रद्द कराने का उन्हें पूरा पैसा वापस किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर किस प्रकार से देखा जा रहा है? क्योंकि देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी काफी एहतियात बरतने की सलाह, निर्देश दिए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सख्ती बरतने की बात कही है।
देखिए, सशस्त्र बलों द्वारा आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले के बाद सुरक्षा के ये कदम जो है वो उठाया गया है। और सुरक्षा के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जो कांग्रेस दृष्टि से महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया और राजस्थान हो गया, तो वहां जो है 300 से अधिक उड़ानों को रद्द किया गया है। पहलगाम हमले के जवाब में सशस्त्र बलों द्वारा आतंकी ठिकानों पर हमला किए जाने के बाद एहतियात के तौर पर जो है ये कदम जो है वो उठाया गया है। बिल्कुल, तो देखा जा रहा है कि एहतियात पर भी काफी बातें बढ़ती जा रही हैं और एयर इंडिया चाहे स्पाइस जेट हो और चाहे और भी फ्लाइट्स हो अपना संचालन पर ब्रेक लगा दिया है। 25 हवाई अड्डे अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए, 300 घरेलू उड़ानें रद्द की गई हैं। नवजीत, हवाई अड्डों का क्या कोई सुरक्षा कक्ष बनाया गया है जिससे दुश्मन ने उस पर कोई हमला ना कर सके? क्योंकि देखा जा रहा है जितने भी पाकिस्तान के बॉर्डर हैं वहां पर सुरक्षाकर्मी काफी प्रोएक्टिव नजर आ रहे हैं और पूरी तैयारी है कि अगर पाकिस्तान कोई भी वह कार्रवाई करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। नवजीत, देखिए, डिफेंस सिस्टम को जो है वो मजबूत किया गया है, साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती जो है वो हवाई अड्डों पर कर दी गई है सुरक्षा के मद्देनजर। और आधी रात से नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे तथा जो जुड़े हुए इलाके हैं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर विमानों का परिचालन जो है वो बंद किया गया है। सुरक्षा प्रतिबंधों के कारण रात से ही ये जो है उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और 25 हवाई अड्डों से 10 बजे तक उड़ानें जो है वो इंटरनेशनल उड़ानें भी पूरी तरह रद्द हैं। और जिस तरीके से युद्ध के हालात बन रहे हैं तो लोग जो है वो सारी स्थितियों में कॉपरेट करने को तैयार है, क्योंकि निश्चित तौर पर बड़ी खतरनाक जो आतंकियों द्वारा घटना पहलगाम में की गई उसके बाद जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया तो देशवासियों में देशभक्ति की भावना के साथ खुशी की लहर भी है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवजीत आपका और ताजा अपडेट देने के लिए। तो आपको बता दें कि तमाम घरेलू उड़ानों को रद्द कर दिया गया। इंडिगो ने अपनी पाकिस्तान जाने वाली उड़ानें रद्द कर दी गई। 25 अस्थायी बताया जा रहा है कि उड़ानों को रद्द किया गया। एयर इंडिया, स्पाइस जेट ने भी एहतियात के तौर पर कदम उठाए हैं।